Good morning, educators. Myself, Surbi Sakla from Jaikinjal Education. Today, I'm going to explain lesson planning day 2 of month 2 of class nursery. अभी हमारा जो स्टोरी टाइम है, फर्स्ट पीरियड जो हमारा स्टोरी टाइम है, उसमें हम जो स्टोरी ले रहे हैं उसका नाम है द क्रोकोडाइल एंड द मंकी। और कल हमने इस स्टोरी की कैरेक्टर्स से हमारे बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाया था। हमने उनसे कैरेक्टर्स के बारे में बताया था, उनकी नेचर, उनका फूड, वो कहाँ रहते हैं और बच्चों ने क्या उन्हें कभी देखा है, क्या उन्होंने कभी बंदर को कुछ खिलाया है। इस तरह से हमने उनसे कल जनरल इंटरेक्शन किया था। तो आज आप बच्चों से वही दोहराते हुए उनसे सवाल जवाब करें, उनसे पूछें कि कल हमने क्या बातचीत की थी। कल हमने बंदर और मगरमच्छ के बारे में बात की थी और बंदर क्या खाना पसंद करता है, मगरमच्छ कहाँ रहता है, बंदर कहाँ रहता है और उनका कलर कैसा होता है और उनका फेवरेट फूड क्या है। इस तरह से आप उनसे वापस से बातचीत कीजिएगा ताकि बच्चे वापस उस चीज़ को रिवाइज कर लें। इसके बाद हमने जो स्टोरी पपेट्स लिए हैं उसके थ्रू हम बच्चों को आज की स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको यहाँ पे स्टोरी पपेट्स चाहिए और बच्चों से कहें कि आज हम जो कल हमने 2 कैरेक्टर्स के बारे में बातचीत की थी, आज हम उनकी स्टोरी सुनने जा रहे हैं। और हमारी स्टोरी का क्या नाम है? द क्रोकोडाइल एंड द मंकी। तो आप प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन और एक्शंस के साथ में इस स्टोरी को सुनाए, बच्चे इसे बहुत एंजॉय करेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टोरी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक तालाब के किनारे एक सेब का पेड़ था जिस पर ये बंदर रहता था। और उस तालाब में कौन रहता था? मगरमच्छ रहता था। एक रहता था पेड़ पर और एक रहता था तालाब में। धीरे धीरे इनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों क्या बन गए? फ्रेंड्स बन गए। अब उन्हें हमें यहाँ पे फ्रेंडशिप भी एक्सप्लेन करनी है कि जैसे आप नए नए स्कूल आए थे तो आप अपनी मैम को नहीं जानते थे, आपके आसपास कौन बैठा है आपको उनका नाम भी नहीं पता था, लेकिन ओवर द टाइम आप एक दूसरे को जानने लग गए, है ना। अभी बहुत दिन हो गए आप साथ में लंच करते हैं, आप एक दूसरे से सुबह गुड मॉर्निंग विश करते हैं, आप अपने स्कूल में आते हैं तो अपने सारे नए फ्रेंड से मिलते हैं, अपनी टीचर से मिलते हैं। तब आप एक दूसरे को जानते हैं ना, और आपके नए नए फ्रेंड्स भी बन चुके हैं। तो उसी तरह से मगरमच्छ और बंदर दोनों क्या बन गए थे? दोस्त बन गए थे। दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। और बंदर जिस सेब के पेड़ पर रहता था उस पर बहुत ही मीठे मीठे टेस्टी टेस्टी एप्पल्स लगती थी, सेब लगते थे। तो बंदर भी रोज खाता था और मगरमच्छ को भी खाने के लिए देता था। जब भी मगरमच्छ पानी से बाहर आता था तो उसको बंदर क्या देता था खाने के लिए? फ्रूट्स, मीठे मीठे सेब देता था उनको खाने के लिए। और इससे दोनों की फ्रेंडशिप और अच्छी होती गई। जैसे हम लोग शेयरिंग करते हैं ना, वैसे ही बंदर भी शेयर करता था। और मगरमच्छ अपने फ्रेंड के लिए क्या करता था? मगरमच्छ अपने फ्रेंड के लिए पानी में से मछली पकड़ के लाता था। मछली को देखा है आप लोगों ने? मछली कहाँ रहती है? जल में रहती है। कहते हैं ना, मछली जल की रानी है ना। विदाउट पानी के मछली नहीं रह सकती है, उसे बाहर निकालेंगे तो वो मर जाती है। इसी तरह से जब मगरमच्छ उसको पानी से बाहर निकालता था तो मछली मर जाती थी। और वो मछलियों को पकड़ के देता था बंदर को खाने के लिए। बंदर उसको फ्रूट्स देता था खाने के लिए, फल देता था उसको, एप्पल्स देता था खाने के लिए। तो इसी तरह से दोनों में शेयरिंग चलती थी और दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन मगरमच्छ ने अपनी वाइफ को बताया कि मेरा एक दोस्त है जो मुझे हमेशा मीठे फल देता है खाने के लिए, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। इतना सुनते ही मगरमच्छ की वाइफ के मन में क्या आ गया? लालच आ गया, क्योंकि वो स्वभाव से लालची थी, ग्रीडी थी। तो हमें लालच वैसे नहीं करना चाहिए जैसा कि मगरमच्छ की वाइफ ने किया था। तो मगरमच्छ की वाइफ को लालच आ गया था कि मुझे भी उस बंदर का दिल खाना है, तो आप उसे हमारे घर लंच पे बुलाइए। क्या कहा मगरमच्छ की वाइफ ने मगरमच्छ को? कि आप अपने दोस्त को हमारे घर खाने पे बुलाइए, क्योंकि वो उसका
दिल खाना चाहती थी। तो फिर मगरमच्छ ने क्या कहा, उसको अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन वो अपनी वाइफ से कुछ भी नहीं बोल पाया और बेचारा बहुत ज़्यादा सैड हो गया कि वो क्या करे, उसे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उसने अपनी वाइफ को प्रॉमिस भी कर दिया था कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए उसको हमारे घर लेकर के आऊँगा। अगले दिन मगरमच्छ गया बंदर के पास और उसने उसको क्या पूछा, क्या तुम मेरे साथ तालाब की सैर पर चलोगे? तो बंदर ने बिल्कुल हाँ कर दी, क्योंकि बंदर तो इसको दोस्त मानता था और उसने अपने फ्रेंड की बात मान ली। फिर जैसे ही बंदर उसके पेट पर आकर के बैठ गया और उन्होंने तैरना शुरू कर दिया। थोड़ी सी देर दूर पहुंचने के बाद मगरमच्छ से रहा नहीं गया और मगरमच्छ ने बंदर से क्या कहा कि मैं तुम्हें सैर पे नहीं लेकर के जा रहा हूँ, मैं तुम्हें मेरे घर लेकर के जा रहा हूँ। मगरमच्छ ने बंदर को सच बताया कि मैं तुम्हें मेरे घर लेकर के जा रहा हूँ क्योंकि मेरी वाइफ को तुम्हारा दिल खाना है। ये सुनते ही बंदर ने सोचा कि अब क्या करूं, लेकिन बंदर चालाक था तो उसने एक आइडिया निकाला। क्या निकाला कि उसने मगरमच्छ से क्या बोला, ये बात तो तुम्हें मुझे पहले कहनी चाहिए थी, मैंने तो अपना दिल वहाँ पे सेब के गुच्छों के पास पेड़ पर ही छोड़ दिया है। और मगरमच्छ था सीधा और उसको समझ नहीं आया कि दिल कभी बाहर छोड़ सकता है। उसने भी उसकी बात मान ली। तो बंदर ने उससे क्या कहा, वो दिल लेने के लिए वापस पेड़ के पास जाना पड़ेगा। तो फिर मगरमच्छ ने उसको पेड़ के पास पहुंचा दिया और जैसे ही इसने छलांग लगाई, बंदर पेड़ पे बैठ गया और वहां से जंगल छोड़ के बहुत दूर चला गया। ये तो अच्छा हुआ बंदर ने मगरमच्छ को उल्लू बना दिया कि मैंने अपना दिल वहां रखा है और मुझे वापस लेके आना है। अगर बंदर मगरमच्छ की बात मान लेता तो क्या होता, उसकी जान चली जाती क्योंकि उसकी वाइफ उसको मारकर खाने वाली थी। तो हमें इस स्टोरी से ये भी सीखना है कि हमें बहुत जल्दी किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि बंदर ने मगरमच्छ पे ट्रस्ट कर लिया था, तो उसको उस तरह से ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और बहुत चालाकी से काम लेना चाहिए, बहुत चतुरता से काम लेना चाहिए। तो आप भी अभी छोटे बच्चे हैं, आपको हमेशा अपनी पेरेंट्स की बात माननी है और अगर आपके चाहे कोई भी रिलेटिव्स हो, आपके कोई भी फ्रेंड्स हो, को कहीं बाहर लेकर के जा रहे हैं या आपको कुछ खाने के लिए दे रहे हैं, तो आपको अभी उनको क्या कहना है, नहीं कहना है। और आपको हमेशा अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी है, उसके बाद ही उनसे पूछ के बाहर जाना है। विदाउट परमिशन के, विदाउट उनकी बात सुने हमें किसी के साथ भी कहीं नहीं जाना है, किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना है। तो हमें इस स्टोरी से क्या सीखने के लिए मिलता है, हम अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करते हैं, उनके साथ रहते हैं, हम शेयरिंग करते हैं, वो अच्छी बात है। और दूसरी बात हमने क्या सीखी कि हम बड़ों की परमिशन के बिना, यानी कि अपने पेरेंट्स पापा और मम्मी के परमिशन के बिना कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, कहीं किसी के साथ बाहर नहीं जाएंगे। हमेशा मुसीबत में चालाकी से, शांति से काम लेना है और ऐसी प्रॉब्लम से बच जाना है, अदरवाइज हम फेल हो जाएंगे। इसीलिए हमें भी कैसे रहना है, बंदर की तरह चालाक रहना है और ट्रस्ट नहीं करना है किसी पर भी। ठीक है, तो ये हम बच्चों को सिखा रहे हैं आज कि उन्हें अपने पेरेंट्स की परमिशन के बिना किसी पे भी विश्वास करके कहीं नहीं जाना है। हम उन्हें ये भी साथ साथ में समझा रहे हैं कि कैसी भी स्थिति हो हमारी लाइफ में, हमें आराम से शांति से काम में लेना है, घबराना नहीं है। अगर हम घबराएंगे तो हमारे दिमाग में आइडिया नहीं आएगा। ठीक है, चलिए ये थी हमारी आज की स्टोरी। बच्चों को पूरा टाइम दे करके उन्हें ये स्टोरी ज़रूर सुनाएं और अगर उनके कुछ सवाल हैं तो उनका भी आप पेशेंसफुली जवाब दें। नेक्स्ट पीरियड है हमारा लैंग्वेज टाइम का और आज के लैंग्वेज टाइम में हम ले रहे हैं लेटर ए। तो लेटर ए के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो है हमारे फ्लैश कार्ड्स और स्मॉल और कैपिटल लेटर का, और साथ में जो हमारी वर्कबुक है हम भी कंप्लीट करवाएंगे। चलिए हम यहाँ पे बच्चों को बता रहे हैं लेटर ए, ममा लेटर एंड बेबी लेटर। दोनों लेटर हम बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हैं और हम करवाएंगे उन्हें लेटर से रिलेटेड राइम
और लेटर से शुरू होने वाले वर्ड्स हम बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। तो एक तो आपको फ्लैश कार्ड्स प्रिपेयर करने हैं और आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास में ए लेटर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं लाइव आप बच्चों को दिखा सकते हैं। जैसे हम एप्पल है और आम हमारे पास में है, एंकल भी हमारे पास में है, और आप चाहें तो एम्बुलेंस अगर टॉय में आपके पास मिल जाए तो छोटी एम्बुलेंस आप एक रख दीजिए। और एल्बम अगर आपके पास हो तो आप वो भी रख सकते हैं या इनके कटआउट्स भी रख सकते हैं। हम बच्चों को लेटर ए इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। लेटर ए के जो वर्ड्स है वो हम उन्हें सिखा रहे हैं। इनसे शुरू होने वाली जो भी वर्ड्स है वो हम बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास जो चीज़ें हैं वो आप डिस्प्ले कर दीजिए अपनी टेबल पर, जैसे कि एप्पल, एम्बुलेंस और एल्बम। इनमें से जो कुछ भी आपके पास हो आप उन्हें यहाँ पे रख सकते हैं, या अगर आपने कुछ कटआउट्स प्रिफर किए हैं तो उनको भी आप वहाँ पे डिस्प्ले करके रखिए। और आप बच्चों से पूछें कि आज उनको क्लास में क्या क्या नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कुछ बच्चे अपनी मातृभाषा में जवाब देंगे, तो उन्हें भी आप पेशेंटफुली सुने और उनको नए शब्द भी सिखाएं कि हम इसे इस लैंग्वेज में ये कहते हैं और इस लैंग्वेज में ये कहते हैं। इस तरह से उन्हें दोनों भाषाओं में आपको समझाना है कि एप्पल को हिंदी में क्या बोलते हैं, सेब बोलते हैं, ताकि बच्चे जो अपने घर में सुनते हैं उन वर्ड्स को भी वो कनेक्ट करें और सीखें। नहीं तो हमारे बच्चों के ब्रेन में कन्फ्यूज़न भी क्रिएट होती है। हमें आज बच्चों को सारे वर्ड्स का हिंदी और इंग्लिश दोनों नेम बताना है। तो हम क्या करेंगे कि पहले एक बार उन्हें फ्लैश कार्ड्स दिखाते हैं। आप बच्चों से बताएंगे कि फ्लैश कार्ड्स में कौन सा लेटर है। दिस इज लेटर ए। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लेटर ए बोलते हैं। जो भी ये लेटर देख रहे हैं इसका क्या नाम है? दिस इज लेटर ए। कैपिटल लेटर के साथ ही हमें स्मॉल लेटर भी इंट्रोड्यूस करवाना है, क्योंकि जब हम रीडिंग पे जाते हैं वहाँ पे सारे लेटर्स स्मॉल में होते हैं। और हमारे बच्चों को हम शुरू से ही दोनों का कॉन्सेप्ट एक साथ ही क्लियर करवाएंगे। हमें उन्हें यही सिखाना है कि लेटर चाहे मम्मा लेटर है चाहे बेबी लेटर है, दोनों का साउंड सेम होता है, दोनों का साउंड एक जैसा ही होता है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन और इनके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी सेम होते हैं, ताकि बच्चों को पता लगे कि ये केवल मम्मा लेटर और बेबी लेटर है, इनमें और कोई डिफरेंस नहीं है। दिखने का डिफरेंस है कि एक छोटा है और एक बड़ा है। तो आप बच्चों को आराम से समझाएं कि ये है हमारा मम्मा लेटर ए और ये है हमारा बेबी लेटर ए। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं लेटर ए से स्टार्ट होने वाली पिक्चर्स और कार्ड्स। ठीक है, तो अगर आपने जिन चीज़ों को डिस्प्ले किया है तो आप उन्हें दिखाएं। जैसे कि हमारे पास में ए से एंकल का एक कार्ड है, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि आपको बच्चों को किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाना है। ठीक है, तो आप बच्चों को बताएंगे ये है हमारी एंकल। तो ए का साउंड क्या होता है? ए। ए का साउंड क्या होता है? ए। चाहे वो स्मॉल लेटर हो चाहे बिग लेटर हो, दोनों का साउंड सेम होता है। ए से स्टार्ट होने वाली जो भी पिक्चर्स है, जो ऑब्जेक्ट्स है, उनको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। तो वो है हमारा ए सेज एप्पल, ए सेज एंकल, ए सेज एल्बम, ए सेज एक्स, ए सेज एम्बुलेंस, ए सेज एरो, ए सेज आर्म। इन द सेम वे हमारे पास में जो फ्लैश कार्ड है उसमें भी हमने एंकल का फ्लैश कार्ड बच्चों को दिखाया है। तो वो आप इस तरह से दिखा सकते हैं कि ए से एंकल। तो सब लोग अपने एंकल को टच करके बताएंगे अपनी एंकल कहाँ है। आप सब बच्चों को बोले कि अपने एंकल को टच करें और आप उन्हें यहाँ पर भी पॉइंट करके बताएं कि वो आपको एंकल एक्सप्लेन करें अपनी टच करके कि एंकल कहाँ है। बच्चे जब भी हमारे लाइव एग्जाम्पल्स देखते हैं तो उनको बहुत अच्छे से सीखते हैं और समझते हैं। ठीक है, इसीलिए हम हमेशा फ्लैश कार्ड्स और लाइव एग्जाम्पल्स दिखाना प्रेफर करते हैं। जब आपने लेटर्स और उनका साउंड दिखा दिया है तो आपके पास में जो लाइव ऑब्जेक्ट्स है उसका हर एक का आप, जैसे अगर आपने एप्पल लिया है तो आप एप्पल को इस तरह से दिखाएं क्लास में और बार बार बच्चों से पूछे, 2 से 3 बार उनसे आप बोलने के लिए कहें हर एक शब्द को। ए सेज
एप्पल, ए सेज एंट। तो पहले आप बोलेंगे और आप बच्चों से कहें कि वो आपके बाद में बोलेंगे। हमें यहाँ पे साथ ही साथ ए से शुरू होने वाली राइम बच्चों को करवानी है। और हमारी जो राइम है, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंट। एह 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 यहाँ पे है हमारे ए का साउंड। दे स्टार्ट विद लेटर ए। और ये एह क्यों कहलाता है और ये सारे वर्ड्स एह से क्यों शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में क्या देखा है, लेटर ए। तो लेटर ए से जो भी स्पेलिंग स्टार्ट होगी उसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, कैसे उच्चारण करेंगे। एह एप्पल, ए फॉर एंट, ए फॉर आर्म, ए फॉर एंकल, ए फॉर एरो, ए फॉर एल्बम, ए फॉर एक्स, ए फॉर एम्बुलेंस। इस तरह से आप 2 से 3 बार बच्चों को ए से शुरू होने वाली राइम बुलवाएं और इनके सारे वर्ड्स भी सुनाएं। और ध्यान रखें कि बच्चों का प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर हो, वो ठीक से चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाए। आप चाहें तो इसमें 2 दिन का भी टाइम ले सकते हैं। कभी कभी कुछ लेसन प्लान्स ऐसे होते हैं, उसमें हो सकता है आपका डे सेट नहीं हो रहा हो, जैसे कभी किसी दिन कम टाइम मिलता है तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग भी शिफ्ट कर सकते हैं। या अगर किसी टॉपिक में आपको लगता है कि आपके बच्चों को और ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग भी उस टॉपिक का रिवीजन भी ले सकते हैं। अगर हमारी तरफ से कभी आपको लगे कि ये चीज़ फिर से रिवाइज होनी चाहिए तो आप अपनी तरफ से ऐड ऑन कर सकते हैं। ये था हमारा लेटर ए का इंट्रोडक्शन। तो लेटर ए का इंट्रोडक्शन कैसे दिया था, हमने बच्चों को फ्लैश कार्ड दिखाया है, हमने उनको लाइव एग्जांपल्स दिखाए हैं और हमने उनको ये सारी पिक्चर्स का उच्चारण करवाया है कि इनको कैसे बोला जाता है। चलिए अब हम करेंगे हमारी लेटर ए की एक्टिविटी। तो आपको बच्चों को क्रेयॉन्स देने हैं और उनसे कहना है कि वो लेटर ए से स्टार्ट होने वाली पिक्चर्स को मैच करेंगे। ठीक है, तो उन्हें क्या करना है, ए सेज एक्स, ए सेज एंट, ए सेज बॉक्स, नो, ए सेज बॉक्स आएगा क्या यहाँ पे, तो बच्चे खुद ही जवाब देंगे आपको कि नहीं आएगा। तो ए सेज एरो एंड ए सेज बलून। तो फिर से बच्चों को पता लग जाएगा कि बलून नहीं आएगा, तो हमें उनको एक बार आप इस तरह से एक्सप्लेन कर दीजिए वर्कशीट और फिर आप उन्हें बोलें कि इसको कंप्लीट करें। तो ए से जो पिक्चर्स स्टार्ट हो रही है उन्हें उनको मैच करना है। ये था हमारा लेटर ए। नेक्स्ट पीरियड है हमारा नंबर टाइम का। आज के नंबर टाइम में हम बच्चों को सिखा रहे हैं कलर येलो। तो आपकी जो पिक्शनरी है उसमें है पेज नंबर 25, जिससे हमने ये पिक्चर्स दे रखी हैं। इसमें कलर येलो की इमेज है और कलर येलो से रिलेटेड जो राइम है वो हमने यहाँ पे दी है और कलर येलो के जो ऑब्जेक्ट्स है वो भी हमने यहाँ पे बुक में दिखाए हैं। तो ये बुक आपको यूज़ करनी है जब बच्चे आपको फिंगर पॉइंट करके ऑब्जेक्ट्स आपको बोल के दिखाएंगे। अभी हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा रहे येलो कलर से, तो आप क्या करेंगे, येलो कलर का फ्लैश कार्ड और कुछ येलो कलर के ऑब्जेक्ट्स की, येलो कलर के ऑब्जेक्ट्स यानी कि पर्टिकुलर येलो होना चाहिए, जैसे कि आप लेमन ले सकते हैं, बनाना भी ले सकते हैं, या फिर आपके पास कोई येलो कलर के टॉयज हो तो वो भी आप ले सकते हैं। और एजुकेशनल टॉयज में कुछ इस तरह की चीज़ें आपको डेफिनेटली मिल जाएगी, तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप पहले बच्चों को येलो कलर का फ्लैश कार्ड दिखाएं कि ये कौन सा कलर है, ये येलो कलर है। इस कलर को कौन सा कलर बोलते हैं, येलो कलर बोलते हैं। अब आप उनसे बोले कि क्या उनको अपने आसपास में ये कलर कहीं नज़र आ रहा है। तो अगर आपके आसपास में कहीं ये कलर होगा तो बच्चे उसको हो सकता है कनेक्ट कर पाए। कुछ बच्चे आपको जवाब देंगे, कुछ अगर नहीं भी दें। और अगर आपके आसपास में ऐसी कोई चीज़ है जो येलो कलर में है तो आप उनको एक्सप्लेन करें कि दिस इज विद येलो कलर। उस तरह से उस चीज़ को, चाहे वो वॉल पे हो चाहे चार्ट पे हो, तो आप उसको कनेक्ट करके बच्चों को एक्सप्लेन करें कि ये भी येलो कलर में है। फिर जो आपने ऑब्जेक्ट्स लिए हैं वो आप बच्चों को एक्सप्लेन करें कि जैसे येलो कलर के ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, येलो बनाना, सन इज़ येलो, चिक इज़ येलो,
सनफ्लावर इज़ येलो। इस तरह से सारे ऑब्जेक्ट्स आप एक बार उनको एक्सप्लेन कर दें और आप उनको ये राइम भी करवाएं। तो हमें ये येलो कलर एक्सप्लेन करने में और उनको याद रखने में कि येलो कलर के ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, राइम बहुत हेल्प करेगी। हमारी राइम कुछ इस तरह से है, व्हाट इज़ येलो, सन इज़ येलो, सनफ्लावर इज़ येलो, lemons are yellow, bananas are yellow, chicks are yellow, corns are yellow, yellow yellow। ये है हमारी राइम। तो आप वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ राइम को गाएं। आप अपने को एजुकेटर की हेल्प भी ले सकते हैं और आप बच्चों से बोले कि वो आपके बाद में रिपीट करेंगे, ताकि बच्चे भी राइम को उसी वे में गा पाएंगे और आप उनको प्रोनाउंस करवाएं। बच्चों के लिए कुछ वर्ड्स नए हैं तो हो सकता है उनको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आए, तो उन्हें ठीक से उच्चारण करना सिखाएं कि उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे कि क्लास के अंदर 2 ग्रुप्स में क्लास को डिवाइड कर दीजिए। कुछ बच्चे ए ग्रुप में और कुछ बच्चे बी ग्रुप में। और आपने जो येलो कलर के ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट किए हैं तो उनको आप क्लास में हाइड कर दीजिए 3-4 जगहों पे। और आप बच्चों से कहें जो ग्रुप सबसे पहले 2 चीज़ें निकाल के लाएगा येलो कलर की, वो ग्रुप विनर रहेगा। अब आप बच्चों को टाइम दें और उनको बोलें कि आराम से वो येलो कलर की थिंग्स, येलो कलर की चीज़ें जो आपने हाइड की है वो आप ढूंढ करके लाएंगे। तो बच्चे जाएंगे और उन्हें ढूंढ करके आपको ला करके देंगे और जो ग्रुप सबसे पहले आपको चीज़ें ढूंढ के ला के देगा वो ग्रुप विनर रहेगा। इस विनर वाली एक्टिविटी को करवाने के बाद आप बच्चों को वर्कशीट एक्सप्लेन करें। वर्कशीट में बच्चों को येलो कलर करना है, जो थिंग्स येलो कलर की है उनमें बच्चों को कलर येलो करने के लिए आप उनको क्रेयॉन्स दें और बच्चों से बोलें कि वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग येलो कलर आराम से फिल करें और आप इसमें उनकी हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्ले टाइम। प्ले टाइम में हमने बच्चों को ब्राउन में दिखाया है, तो आपके पास अगर ब्राउन है तो आप वहाँ लेकर के जा सकते हैं और अगर आपके पास प्ले एरिया है तो वहाँ लेकर के जाएं। हमें बच्चों को फ्री प्ले के लिए टाइम देना है और आप अपनी ऑब्जर्वेशन में रखेंगे बच्चों को, क्योंकि अभी बच्चों का टाइम है सोशलाइज होने का। वो उन्होंने नए नए अभी दोस्त बनाए हैं, स्कूल भी उनके लिए नया है। थोड़ा उनको यहाँ पे फ्री टाइम दीजिए अपने आप को एंजॉय करने का। तो जब आप देखेंगे कि बच्चे नए दोस्तों से बातें कर रहे हैं, इनके साथ शेयरिंग कर रहे हैं और खेलने में उनकी हेल्प ले रहे हैं और उनकी हेल्प कर भी रहे हैं, तो इस समय हमारे बच्चों की सोशल इमोशनल ग्रोथ भी हो रही है। कहीं ना कहीं उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस पर भी वर्क हो रहा है। इसी टाइम हमारे बच्चे पहली बार सोशल होना सीखते हैं, तो हमें उनको फ्री टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन आप अपने ऑब्जर्वेशन में ही रखिएगा क्योंकि बच्चे छोटे हैं, हम उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। ये है हमारा प्ले टाइम। इसके बाद हम रिफ्लेक्शन टाइम पे जाएंगे। रिफ्लेक्शन में हम बात करेंगे बच्चों से कि आज हमने क्या क्या किया था। तो सबसे पहले आप उन्हें स्टोरी के कैरेक्टर्स और आज स्टोरी में क्या हुआ था और बच्चों ने क्या सीखा, उन्हें क्या ध्यान रखना है, वो उनसे फिर से पूछे। फिर था लेटर ए, तो लेटर ए से शुरू होने वाले वर्ड्स आप बच्चों को पूछें। फिर था कलर येलो, तो कलर येलो से शुरू होने वाली थिंग्स जो उन्होंने आसपास देखी थी या जो गेम में वो सर्च करके लाए थे, उन ऑब्जेक्ट्स के नाम वो आपको बताएं। फिर है हमारा होमवर्क टाइम। तो आज के होमवर्क टाइम में हम जैसे मैसेज बॉडी में मैसेज टाइप करते हैं वो हमने कर रखा है। इसके बाद हमने दिया है कलर द एप्पल रेड विद कैपिटल लेटर ए ऑन पेज नंबर 5। और पेरेंट्स के लिए जो एक्टिविटी है उसमें है कि पेरेंट्स को हमें बोलना है कि वो बच्चे को घर भी कटोरी में कुछ राजमा दें और लेटर ए का फ्लैश कार्ड दें और बच्चे से बोलें कि वो लेटर ए के फ्लैश कार्ड पर राजमा के दानों को अरेंज करें। ठीक है, उससे बच्चे की ग्रिप पे भी वर्क हो रहा है और उसका लेटर ए भी रिकॉग्नाइज हो जाने का। और इसी तरह से हमारे पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ एक क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करेंगे। चलिए, ये था हमारा आज का डे 2 एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।